मात्र एक साल में 14 फिल्में करने वाली दिव्या भारती की मृत्यु उतनी ही मिस्टीरियस थी जितनी मिस्टीरियस उनका छोटा सा लेकिन बहुत ही पॉपुलर करियर था। दोस्तों, माया नगरी एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आज कोई राजा होता है तो कल कोई और, आज कोई रानी होती है तो कल कोई और। फेम समय के साथ बदलता रहता है और जिन लोगों को लोग चाहते हैं वो भी बदलते रहते हैं। बड़ी ही फिकल है ये फेम की इंडस्ट्री, पर कुछ ऐसे नाम हैं जो हमेशा लोगों की जहन में रहते हैं, और वो इसलिए क्योंकि उनकी जो मृत्यु हुई, जो उनकी मौत हुई, बहुत ही मिस्टीरियस और शॉकिंग कंडीशंस में हुई। आज तक उनकी मौत का असली कारण समझ नहीं आया, या ये कह सकते हैं कि अगर कोई कारण दिया भी गया तो लोगों को वो कारण डाइजेस्ट ही नहीं हुआ। उनमें से एक है दिव्या भारती, जो बहुत कम उम्र में वर्सोवा के अपने अपार्टमेंट से, जो कि 5th फ्लोर पे था, वहाँ से गिर के मर गई। शुरू में तो ऐसा कहा गया कि उन्होंने सुसाइड कमिट किया है और यही न्यूज़ चलती रही काफ़ी दिनों तक। उस वक्त इस तरह से फेसबुक या यूट्यूब या इंस्टाग्राम नहीं होता था, तब तो सिर्फ न्यूज़पेपर होता था और टेलीविज़न में कुछ चैनल्स होते थे जिस पे इस तरह की खबरें दिखाई जाती थी। दिव्या भारती की मौत सनसनी की तरह फैल गई थी, हर जगह फैल गई थी। और उससे पहले एक और बात फैली रहती थी कि श्रीदेवी और दिव्या भारती दोनों में नंबर 1 कौन है। कई लोगों ने ये भी कहा कि उनकी मृत्यु का उनके पति से कोई कनेक्शन हो सकता है, लेकिन उनकी ये जो डेथ की न्यूज़ थी ये एक सुसाइड तक ही रह गई। काफ़ी सालों के बाद फिर ये कहने लगे सब कि वो गलती से गिर के मर गई क्योंकि वो नशे में थी, वो ड्रिंक कर रही थी, उनको होश ही नहीं रहा, वो किस वक्त बालकनी में गई, किस वक्त खिड़की पे गई। दोस्तों, एक और अजीब बात है कि उनकी जो मेड थी, जो उनके यहाँ काम करती थी, वो भी 1 महीने बाद डिप्रेशन के कारण मर गई थी, जिसकी ज़्यादा न्यूज़ तो नहीं बनी, लेकिन ये थोड़ी सी अजीब बात है अगर इन दोनों डेथ्स को लिंक किया जाए तो। 14 फिल्मों में काम किया था बैक टू बैक, और इतनी कम उम्र में उन्होंने काफ़ी रिकॉर्ड्स ब्रेक किए थे। उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। आपको ये जान के हैरानी होगी कि दिव्या भारती को 14 साल की उम्र से ही एक्टिंग के ऑफर्स आ रहे थे। 14 साल की उम्र से हीरोइन बनने के ऑफर्स, लेकिन 16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी डेब्यू मूवी में काम किया था। मूवीज़ को बनने में टाइम लगता है, तो हो सकता है जब उन्होंने इस फिल्म में काम करना शुरू किया हो तब वो 15 साल की हो। तो आप कह सकते हैं कि इन अ वे उनका करियर एक्चुअली में 14 साल की उम्र से ही स्टार्ट हो गया था, और उनकी पहली मूवी एक साउथ की मूवी थी। मूवी का नाम था बोबिली राजा। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ कि बहुत फेमस मूवी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में भी जो ओरिजिनल चॉइस थी आदित्य चोपड़ा की, वो दिव्या भारती थी। अब आप इमेजिन करके देखो अगर दिव्या भारती उस रोल में होती तो कैसी लगती। दिव्या भारती बहुत कम समय में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गई थी। बच्चे बच्चे की जबान पे सिर्फ उनका नाम था, बच्चे उनके सारे स्टेप्स कॉपी करते थे, और वो एक नेशनल स्वीट हार्ट थी। आज भी लोग ऐसा कहते हैं कि अगर दिव्या भारती जिंदा होती तो शायद उनसे बड़ी अदाकारा या उनसे ज्यादा फेमस कोई और नहीं होता, क्योंकि उनमें एक स्वीटनेस थी जो बहुत ही अट्रैक्टिव थी, जो लोगों को हर उम्र के इंसान को पसंद आती थी। दीवाना मूवी के लिए दिव्या भारती को फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, लेकिन मृत्यु से बढ़ के कोई दुनिया में सच्चाई नहीं है। जब मृत्यु आती है तो सब कुछ जीरो हो जाता है, जो भी किया हो इंसान ने वो ऐसा का ऐसा ही रह जाता है। और एक चुलबुली दिखने वाली हसीन खूबसूरत लड़की की लाइफ में ऐसा क्या हो रहा था कि मात्र 19 वर्ष की उम्र में वो शराब पीती थी और इतने नशे में थी कि उसे होश ही नहीं रहा कि इस वक्त वो बालकनी से गिर गई। क्या ये सवाल आप लोगों के मन में भी आता है? दोस्तों, मेरे मन में तो ये सवाल जरूर आता है। जितनी ग्लैमरस ये इंडस्ट्री बाहर से दिखती है, हो सकता है अंदर से ये उतनी ग्लैमरस ना हो। दिव्या भारती की मौत सुसाइड मर्डर के बीच में अटखेलियां खाती रही, और उसके बाद ये एक एक्सीडेंटल डेथ की तरह भी निकल कर आई। आपको क्या लगता है कि कैसे हुई होगी उनकी मौत? आपके हिसाब से आपका गेस क्या कहता है? क्या आप चाहते हैं मैं इस पे एक लॉन्ग वीडियो बनाऊं? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताइए। Namaste.